बहुमत न मिलने पर भाजपा का प्लान। बीजेपी ने उत्तराखंड में खंडित जनादेश की स्थिति में सरकार बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि एग्जिट पोल ने उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर के संकेत दिए हैं। सत्तारूढ़ दल अब राज्य में सरकार बनाने के लिए निर्दलीय और क्षेत्रीय संगठनों पर निर्भर है। एग्जिट पोल के मुताबिक 70 संसदीय उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस को 35 सीटें जीतने की संभावना है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा को राज्य में 29 सीटें जीतने का अनुमान है। एग्जिट पोल से ये पता चलता है कि सत्ता की कुंजी निर्दलीय और अन्य लोगों के हाथ में होने की संभावना है, जिनके 5 सीटें जीतने का अनुमान है। बीजेपी की पार्टी लाइन के हिसाब से उत्तराखंड उसके लिए सबसे फ्रंटलाइन स्टेट माना जाता है। यही कारण है कि उत्तराखंड को बीजेपी किसी भी सूरत में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। इसलिए विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले ही पार्टी हर तरह के गुणाभाग में जुटी है। कई सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। बहुमत मिला तो ठीक और बहुमत के आसपास पहुंचे तो बीजेपी का प्लान है कि वो सरकार बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। उसे हर सूरत में उत्तराखंड में अपनी सरकार चाहिए। निर्दलियों को पाले में लाने पर फोकस। बहुमत ना मिला तो बीजेपी प्लान बी पर काम कर रही है, जिसके तहत निर्दलियों को पाले में लाने पर फोकस है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय दून में डेरा डाले हुए हैं। 2 मजबूत निर्दलियों से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि रविवार को विजयवर्गीय ने यमुनोत्री के निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल और केदारनाथ के कुलदीप सिंह से मुलाकात की। सियासी हलचल के बीच यूकेडी के देवप्रयाग प्रत्याशी दिवाकर भट्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित करके अचानक दिल्ली रवाना हो गए। उनके दिल्ली दौरे को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन निर्दलियों पर डाले डोरे। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के दावे कर रही है, लेकिन तमाम जिताऊ निर्दलियों और बीएसपी यूकेडी के उम्मीदवारों पर भी पार्टी की नजर है। यमुनोत्री से निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल ने कहा कि उनसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने संपर्क किया। अभी तो रिजल्ट आने में 2 दिन बाकी हैं। क्या नतीजे रहते हैं, इसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति होगी। अगर नतीजे पक्ष में रहे तो क्षेत्र की जनता से पहले राय मशवरा किया जाएगा। वहीं समर्थन के मुद्दे पर दिवाकर भट्ट ने कहा कि इस बार उक्रांद तटस्थ रहेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने उत्तराखंड के साथ छलावा किया है। उक्रांद राज्य को बनाने की लड़ाई लड़ेगा। बीजेपी के प्लान बी से डरी कांग्रेस। आपको बता दें कि बीजेपी के इस प्लान बी और उत्तराखंड में कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस डरी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय जोड़तोड़ में माहिर माने जाते हैं। बीजेपी कई राज्यों में उनका प्रयोग कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जोड़तोड़ के लिए कुख्यात है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट सब परिपक्व हैं, मजबूत हैं, हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया है कि जिस तरह से बीजेपी का इतिहास रहा है, उससे उन्हें आशंका है और उसके लिए पार्टी ने अपने सभी कैंडिडेट को लाइन अप करना शुरू कर दिया है। दरअसल राज्य में 2016 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था और पार्टी उस वक्त बड़े दल बदल का सामना कर चुकी है। लिहाजा वो इस बार चुनाव से पहले ही अलर्ट हो गई है। कांग्रेस नेता 42 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, जबकि सियासी जानकारों के अपने दावे हैं। वहीं बीजेपी के साथ ही अब कांग्रेस भी जीत की संभावना वाले बसपा, यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशियों पर नजर रख रही है, क्योंकि अगर सरकार बनाने के लिए निर्दलीय और अन्य दलों के समर्थन की जरूरत पड़ी तो इन नेताओं से संपर्क साधा जा सकता है। कांग्रेस का कहना है कि जिन भी दलों और लोगों ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, वो सभी वैचारिक रूप से कांग्रेस के करीब हैं और वो कांग्रेस को समर्थन देंगे। सभी समीकरणों को परख रही है कांग्रेस। हालांकि चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही दलों की सांसें अटकी हैं, क्योंकि चुनाव से पहले किसी भी तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है। कई सीटों पर दोनों ही दलों के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कुछ पर बीएसपी और यूकेडी मजबूत है।
वहीं कांग्रेस के कई बागी सियासी मैदान में हैं, निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी का गणित बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस इस बात को ध्यान में रख रही है कि अगर बीएसपी, यूकेडी और निर्दलीय कुछ सीटें लेने में कामयाब रही तो राज्य में किसी भी तरह का स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और इन दलों की जरूरत सरकार बनाने में पड़ेगी। बहुजन पार्टी भी तराई में मजबूत। इस बार भी राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बहुजन समाज पार्टी के बड़े उलटफेर हैं। राज्य में बीएसपी की 5 या इससे ज्यादा सीटों पर आने की संभावना नजर आ रही है। इसमें हरिद्वार से लगभग 5 सीटों पर हाथी मजबूत स्थिति में है। बीएसपी के जिन उम्मीदवारों के जीतने की संभावना दिख रही है उनमें झबरेड़ा से आदित्य ब्रजवाल, भगवानपुर से सुबोध राकेश, खानपुर से रविंद्र पनियाला शामिल हैं। भाजपा और कांग्रेस के मत प्रतिशत के बीच था बहुत ज्यादा अंतर। 2012 में कांग्रेस का मत प्रतिशत मामूली तौर पर भाजपा से ज्यादा था, लेकिन इस चुनाव में बसपा का मत प्रतिशत अब तक का सबसे ज्यादा था। लिहाजा बसपा ने सरकार बनाने में अहम रोल अदा किया। 2017 में भाजपा और कांग्रेस के मत प्रतिशत के बीच अत्यधिक अंतर था। भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। निर्दलीय और छोटे दल भी बड़े अहम। उत्तराखंड के चुनाव इतिहास में हर बार निर्दलीय और प्रदेश में छोटी हैसियत रखने वाले बसपा जैसे दल भी बड़े काम के साबित हुए हैं। इन सब के बीच यूकेडी का मत प्रतिशत भी सत्ता की गाड़ी को रफ्तार देने वाला साबित होता आया है। 2002 से 2017 तक निर्दलीय प्रत्याशियों का मत प्रतिशत 10 से नीचे नहीं गया। भले ही भाजपा ने 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों का साथ भाजपा के ही साथ रहा। उत्तराखंड के चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये भले ही 10 मार्च को तय होगा। ऐसे में बीजेपी ने मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने पाले में लाने की राजनीति तेज कर दी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।